हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए तो आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट क्या हम घर पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, लेकिन जब तक डॉक्टर नहीं बताएंगे हम ये पता नहीं कर पाते हैं कि हमारी बच्चे की स्थिति कैसी है, हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो यही सारी जानकारी आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आप अपना अल्ट्रासाउंड घर पर भी पढ़ सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे की स्थिति कैसी है, आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो पाएगी या सिजेरियन करवाना पड़ेगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड। इस अल्ट्रासाउंड से हम सीखेंगे कि प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड हम घर पर कैसे पढ़ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है LMP। LMP का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। प्रेगनेंसी के जस्ट पहले लास्ट बार जो पीरियड आया होता है तो वो पीरियड किस महीने में और किस तारीख को आया है वो तारीख इसमें लिखी होती है। तो इसमें लिखी है 22/2/2016। उसके बाद लिखा है टाइम सिंस LMP कि LMP के हिसाब से इन्होंने आपका जो समय है गर्भ का वो निकाला है। तो इसमें है 34 वीक्स 3 डेज, मतलब जब अल्ट्रासाउंड किया गया तब आपका समय था 34 सप्ताह और 3 दिन का। उसके बाद लिखा है EDD, कॉलम में लिखा हुआ LMP। तो EDD का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। तो ये एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट का मतलब होता है कि आपकी जो प्रसव की तारीख होती है, आपकी डिलीवरी कब होगी, तो वो लिखी रहती है कि आपकी संभावित तारीख क्या है प्रसव की। तो इसमें लिखा है LMP, मतलब इन्होंने LMP के अकॉर्डिंग ही निकाला है। तो LMP से ही हम EDD निकालते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है मीन्स गेस्टेशनल एज अल्ट्रासाउंड बाय वेरियस पैरामीटर। इन्होंने वही चीज़ लिख दी है कि अल्ट्रासाउंड में जो अल्ट्रासाउंड जो उन्होंने किया है उसमें जो बच्चे की जो उम्र है, कितने समय का हो चुका है, वो सब लिखा हुआ है। इसमें 34 वीक्स 3 डे जो पहले लिखा हुआ था वही चीज़ यहाँ पे दोबारा लिख दी गई है कि 34 सप्ताह 3 दिन का बच्चा हुआ है जब आपने अल्ट्रासाउंड करवाया था। उसके बाद EDD, तो EDD इन्होंने कैलकुलेट की है किससे, LMP से। तो LMP से EDD कैसे कैलकुलेट करते हैं इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं। तो इन्होंने कैलकुलेट की है तो आपकी तारीख बनती है 28/11/2016, मतलब 28/11/2016 को आपकी डिलीवरी का समय है। तो इसके आसपास आपकी कभी भी डिलीवरी हो सकती है। उसके बाद लिखा है फीटल ग्रोथ। तो इसमें HCAC और FLAC का मतलब होता है कि हेड सरकमफेरेंस, मतलब आपके बच्चे की सर की परिधि गोलाई कितनी है, और बच्चे का एब्डोमिनल सरकमफेरेंस मतलब पेट की गोलाई, और इसके बाद है ये FL मतलब फीटल का जो बच्चे का जो फीमर होता है, जांघ की जो हड्डी होती है उसकी लेंथ लिखी होती है। तो इसमें ये सब नॉर्मल लिखा हुआ है, ये भी नॉर्मल लिखा हुआ है। इस पर हम आपको एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरे वीक्स का पूरा रेशियो उसमें बताएंगे कि किस वीक्स में कितना रेशियो होता है इसका। उसके बाद लिखा है फीटल वेट, मतलब बच्चे का उस समय वजन क्या है जब आपने अल्ट्रासाउंड करवाया। तो उसमें वजन लिखा हुआ है 2349, मतलब 2 किलो 349 ग्राम का आपके बेबी का वजन है। उसके बाद प्लस में लिखा है 352 ग्राम, ये होता है प्लेसेंटा का वजन, मतलब जैसे हम कन्हारी भी कहते हैं या अपरा कहते हैं, तो उसका वजन लिखा हुआ है। ये बच्चे का वजन होता है, उसके बाद ये कन्हारी का वजन होता है। उसके बाद लिखा है फीटल बिहेवियल कार्डियक एक्टिविटी, बच्चे की जो धड़कन है उसकी एक्टिविटी कैसी है, प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो इसमें लिखा हुआ है प्रेजेंट, मतलब बच्चे की जो धड़कन है वो प्रेजेंट है। अगर किसी के बच्चे को कोई दिक्कत हो जाती है तो धड़कन सुनाई नहीं देती है या नहीं मिलती है तो उसमें लिखा होता है एब्सेंट। अगर प्रेजेंट है तो समझो बच्चा बिल्कुल ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो वो 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है उसका दिल। तो इसमें लिखा है फीटल हार्ट रेट, फीटल की हार्ट रेट क्या है, 146 बीट पर मिनट। BPM का मतलब होता है बीट पर मिनट। उसके बाद लिखा है बॉडी मूवमेंट, मतलब बच्चे की जो हलचल है, घूमना फिरना है, हिलना डुलना, वो प्रेजेंट है या नहीं। तो इसमें लिखा है प्रेजेंट, मतलब बच्चे की जो मूवमेंट है वो बहुत अच्छे से हो रहा है। अगर बच्चे में कोई दिक्कत होती है तो यहाँ प्रेजेंट की जगह पर एब्सेंट लिखा हुआ होता है। तो प्रेजेंट लिखा है तो बच्चे की एक्टिविटी बहुत अच्छी है। उसके बाद है नंबर ऑफ फीटस,
मतलब आपके गर्भ में कितने बच्चे हैं। तो फीटस का मतलब होता है कि बच्चा जब गर्भ में होता है, बच्चेदानी में होता है, तब उसे हम फीटस बोलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है सिंगल, कि गर्भ में सिर्फ एक ही बेबी है। कई लोगों की ट्विंस होते हैं, ट्रिपल होते हैं, तो इसमें सिंगल लिखा हुआ है। जो भी जितने भी बच्चे होते हैं वो इसमें लिख देते हैं, तो इसमें लिखा हुआ सिंगल मतलब एक बच्चा है। उसके बाद लिखा है प्रेजेंटेशन और लाई। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जो बच्चेदानी होती है उसके मुंह के तरफ कौन सा भाग बच्चे का है, मतलब डिलीवरी जब होगी तो कौन सा भाग पहले आएगा, तो वो मतलब होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में इसमें लिखा हुआ है सिफेलिक। सिफेलिक मतलब होता है कि बच्चे का जो सर है वो पहले प्रेजेंट हो रहा है, मतलब डिलीवरी जब होगी तो उसका सर पहले आएगा। तो ये एक नॉर्मल पोजीशन होती है, इसमें नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। उसके बाद लिखा है लाई, मतलब बच्चा लेटा किस तरीके से, इसमें लिखा है लॉन्गिट्यूडनल, मतलब लंबाई में लेटा है। तो ये दोनों चीज़ नॉर्मल हैं, इसमें नॉर्मल डिलीवरी के बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं। अगर आपका बच्चा उल्टा है तो इसमें लिखा होगा ब्रीच। कई बार बच्चा तिरछा होता है तो उसमें लिखा होता है ऑवलिक, या फिर बिल्कुल आड़ा होता है तो इसमें लिखा होता है ट्रांसवर्स। तो इसमें जो सिफेलिक लिखा है, लॉन्गिट्यूडनल लिखा है, ये सबसे नॉर्मल पोजीशन होती है, तो इसमें नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो सकती है। उसके बाद लिखा होता है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, बच्चे में कोई भी विकृति तो नहीं है, तो उसमें यहाँ पे लिखा होता है। तो इसमें लिखा है नो एविडेंस ऑफ ग्रॉस कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, कि बच्चे में किसी प्रकार की कोई कंजेनाइटल विकृति नहीं है। तो इसके बाद लिखा होता है प्लेसेंटल पोजीशन। तो प्लेसेंटल पोजीशन मतलब होता है जैसे कि जो कन्हारी होती है, जैसे अपरा बोलते हैं, तो उसकी पोजीशन कैसी है, वो कहाँ पे स्थित है, क्योंकि इसी से हम पता कर पाते हैं कि हमारी डिलीवरी नॉर्मल हो पाएगी या नहीं। तो इसमें लिखा हुआ है पोस्टीरियर, तो ये एक नॉर्मल पोजीशन होती है। अगर इसकी जगह पर एंटीरियर भी लिखा है तो वो भी नॉर्मल ही होता है। लेकिन कई बार किसी का बच्चेदानी के मुंह पर होता है कि जब डिलीवरी होगी तो बच्चा बाद में आएगा, पहले प्लेसेंटा आएगा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है प्लासेंटा प्रीविया, तो ये समझो कि इसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांस बहुत कम है, जहाँ तक कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है एनी प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी, प्लेसेंटा में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। उसके आगे लिखा है निल, मतलब जो प्लेसेंटा है, अपरा है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लिखा है लिक्वर। लिक्वर का मतलब होता है बच्चा जिस पानी में तैरता रहता है उस पानी को हम लिक्वर कहते हैं। वो बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए होता है कि बच्चे को कोई बाहरी चोट ना लग पाए। तो वो जिस पानी में रहता है उस पानी का अमाउंट कितना है ये इसमें लिखा है। इसमें नॉर्मल लिखा है कि जितनी ज़रूरत होती है उतना उसमें है। कई बार यहाँ पे नॉर्मल की जगह पर एडिक्वेट भी लिखा होता है, तो वो भी नॉर्मल ही होता है। अगर लेस लिखा है तो कम होता है, अगर इसमें मोर लिखा है तो ये ज़्यादा है। कई बार इसमें लिखा होता है अगर कम है तो लेस ना लिख के ओलिगोहाइड्रेमनियाज लिखा हुआ होता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसमें पॉलीहाइड्रेमनियाज लिखा हुआ होता है। उसके बाद सबसे लास्ट में लिखा हुआ होता है इम्प्रेशन। तो सबसे मेन होता है इम्प्रेशन। तो इम्प्रेशन को पढ़कर भी हम पूरी रिपोर्ट को पता कर सकते हैं कि रिपोर्ट में कोई दिक्कत है या बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसमें इम्प्रेशन लिखा है सिंगल विएबल फीटस, मतलब सिंगल मतलब एक बच्चा है गर्भ में, बच्चेदानी में सिर्फ एक ही बेबी है, ऑफ 34 वीक्स 3 डे, मतलब 34 सप्ताह और 3 दिन का बच्चा गर्भ में है। मीन्स अस गेस्टेशनल एज इज सीन इनसाइड यूट्रस। जो बच्चा है वो यूट्रस के अंदर है। इनसाइड मतलब यूट्रस के अंदर। कई बार आउटसाइड होता है, आउटसाइड का मतलब जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में भी होता है। तो इसमें अगर इनसाइड लिखा है तो बच्चेदानी के अंदर ही है, मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल है। जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ इसमें नॉर्मल ही है। तो इस तरीके से हम अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट घर पर पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।